हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। यार, आज हम देखेंगे दिल्ली टू कश्मीर बाय लग्जरी वोल्वो स्लीपर बस। भाई, ये जर्नी आज बस में देखेंगे। चलेगा ना? हाँ यार, प्ले करो। बस में पहली बार देखेंगे। कहाँ देखेंगे? ये है मेरे ट्रेन में कश्मीर, देखेंगे। भारत के सबसे पॉपुलर हिल डेस्टिनेशंस में से एक। यहाँ की ठंडी हवा, पहाड़ों से घिरी घाटियाँ, हरे भरे मैदान और दूर तक फैली बर्फीली चोटियाँ लोगों को सहज ही अपनी ओर खींच लेती हैं। कश्मीर आना बहुत से लोगों का सपना होता है और धरती के इस स्वर्ग को अपनी आंखों से देखना हर कोई चाहता है। कश्मीर में भी बाम पे गया। यार, एक होता तो मजा आता। तो एक ले जाता हूँ। आज की इस वीडियो में हम चलेंगे दिल्ली से सीधे श्रीनगर तक। दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने के लिए बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रोड तीनों विकल्प मौजूद हैं। एयर और ट्रेन के ट्रैवल को हमेशा ज़्यादा सुविधाजनक माना जाता है, लेकिन आज हम बाय रोड एक बेहतरीन और आरामदायक सफ़र करने वाले हैं। हमारा सफर रहेगा कूल कार्स की वोल्वो 9600 SLX मल्टी एक्सल स्लीपर बस से, जिसमें ये लंबा सफर यूं आसानी से निकल जाएगा। ये बस कश्मीर की पहली वोल्वो स्लीपर बस है। इस बस के बारे में और रास्ते की सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। कूल कार्स की वॉल्वो बस दिल्ली लाल किला के पास सुनहरी मस्जिद पार्किंग से श्रीनगर के लिए चलती है। कश्मीरी गेट बस स्टैंड से वहां मुझे ऑटो से जाना पड़ेगा। इसमें करीब 100 रुपये लगेंगे और 15 मिनट में हम वहां पहुंच जाएंगे। मैं आज अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ जा रहा है मेरा दोस्त लकी। अक्सर हम अकेले ही ट्रैवल करते हैं, मगर जब किसी दोस्त का साथ मिल जाए तो सफ़र और बेहतर हो जाता है। कुछ ही देर में हम पहुंच गए सुनहरी मस्जिद और यहाँ पार्किंग में बहुत सी बसें खड़ी हैं। हमारी आज की सवारी कूल कार्स वॉल्वो इस तरफ है। ये बेस्ट है। इस बस का यहाँ से चलने का टाइम दोपहर 3:30 बजे का है और अभी करीब 1 घंटा बाकी है। बस के स्टाफ मेंबर्स यहाँ पर हैं और हमने अपना लगेज बस में रख दिया है। अब बस के अंदर चलते हैं और आपको इसके इंटीरियर दिखा देते हैं। इस बस में 40 बर्थ हैं, एक साइड डबल तो दूसरी तरफ सिंगल बर्थ। हर बर्थ पर आपको एसी वेंट्स, रीडिंग लैंप्स, चार्जिंग पोर्ट्स, पिलो और ब्लैंकेट मिल जाते हैं। इससे आप आसानी से ये लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। वॉल्वो की बसें वैसे भी सेफ्टी के मामले में सबसे ऊपर मानी जाती हैं और इस स्लीपर बस में हर ग्लास इमरजेंसी एग्जिट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बस में फायर सेफ्टी सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर और डेडिकेटेड इमरजेंसी एग्जिट भी हैं। और इस बस में खास बात है कि इसमें वॉशरूम भी है। बस के बीचों बीच एक डबल बर्थ जितनी जगह में ये वॉशरूम बनाया गया है, ताकि लंबे सफ़र के यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। इसे केवल यूरिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है।
3 बजे तक फिर बहुत से यात्री यहाँ पर पहुँच गए हैं और अपना सामान रखकर बस में बैठ रहे हैं। आज के लिए हमारी बस पूरी फुल है। इधर ये एक छोटे उस्ताद जी हैं जो ड्राइविंग करना चाहते हैं। ये भी ड्राइवर है। इंशाल्लाह इसको घुमाएंगे आज देखोगे। पुलिस अपना में बस में बैठ गया है, गाड़ी निकलने का टाइम हो गया है। जो भी कोई यात्रा है वो प्लीज बाहर आ जाए। थैंक यू। ये हैं हमारी बस के उस्ताद कुलदीप जी जो पानीपत से हैं और हमारी बस को जम्मू तक ड्राइव करेंगे। इसके बाद अपने निर्धारित समय 3:30 बजे हमारी बस दिल्ली से अपने कश्मीर के सफ़र पर रवाना हो गई। यहाँ ये छोटे उस्ताद जी फिर से जिद पर आ गए हैं कि मुझे ड्राइविंग सीट पर ही बैठना है। बस अभी ट्रैफिक में खड़ी है तो कुलदीप जी ने उसका मन बहलाने के लिए पास बुला लिया। या पानी पेटी पे खड़ा हो जा। यहाँ पे यहाँ खड़ा खड़ा बस ऐसे खड़ा हो गया देख। हाँ बस बिल्ली ठीक है हैं? अब ठीक है। इसको यात्रा में लेके जा रहे हैं। इससे मेरे लिए परेशान कर रहा है ड्राइवर। बस अभी सो जा रात माना हैं? हमारी बस का रूट दिल्ली से शुरू होकर पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, रामबन, बनिहाल और अनंतनाग से होते हुए श्रीनगर तक है। ये दूरी करीब 870 किलोमीटर है और हमारी बस इस सफर को 20 घंटे में पूरा करेगी। बस के टिकट की बात करें तो फेयर डायनेमिक रहता है। आप कूल कार्स की वेबसाइट या दूसरी बस बुकिंग ऐप से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। हमने 2 सीट का यहाँ 4150 रुपये पे किया। दिल्ली कश्मीर 4 तीन नंबर वाला अब ये रोड का सामने यहाँ कूल कार्स का वेटिंग लाउंज भी है जहाँ आप बोर्डिंग से पहले टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्या मतलब है? जीएस ट्रेवल से जीएस। ये हमारी बस के दूसरे ड्राइवर अजहूर जी हैं जो भी यात्रियों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। जर्नी में 2 घंटे हो जाएगा हमारा, एक डिनर के लिए एक ब्रेकफास्ट के लिए। डिनर के लिए टाइम में आएगा 7:30-8 बजे के करीब और सुबह की टाइमिंग जो रहेगा छोटे जोन में टेबल में ना आए जैसे कि स्मोकिंग करने के लिए और कोई भी पैसेंजर गाड़ी में स्मोकिंग नहीं करेगा, चाहे गुटखा पान वो कोई भी नहीं करेगा, उसके लिए जुर्माना है गाड़ी में। लेफ्ट साइड यहाँ इंटरस्टेट बस टर्मिनल कश्मीरी गेट है। वही बोला सवारी है। हाँ पठान ढाबा आपको मालूम है ना? पठान ढाबा कौन सा है पठान ढाबा। बुलाकर 3-4 लोग बुलाकर मेरे को इसमें लाल जी। ये हमारी बस के मार्शल हैं जो अभी सभी यात्रियों को पानी की बोतल दे रहे हैं। सफर लंबा है तो अभी कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं। बीच बीच में आगे का व्यू भी दिखाते रहेंगे। सामने ये दिल्ली का कूड़े का पहाड़ है जिसे अब धीरे धीरे यहाँ से हटाया जा रहा है। मौसम की बात करें तो आज आसमान में बादल छाए रहे और बीच बीच में बारिश भी हो रही है। इस सुहावने मौसम में ट्रैवल का अपना अलग ही मजा होता है। हमारे जोर भाई हैं, बस के मालिक हैं। क्या खाना आप लोग? दिल्ली से श्रीनगर तक हमारा पूरा सफर NH-44 पर रहेगा। ये हाईवे कन्याकुमारी से श्रीनगर तक देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। अगर हमसे करना है ना श्रीनगर
नंबर ले जाओ। जोर भाई को मिला हमारे जोर भाई। आगे ये चल रही है HRTC ऊना डिपो की दिल्ली से चढ़ियार जाने वाली बस। शाम 4 बजे दिल्ली से चलकर ये चंडीगढ़, ऊना और सुजानपुर होते हुए चढ़ियार तक जाती है। और क्या बोल, और तो बात कुछ आप सर मगर हमारी बस तो रिलैक्स करना चाहते हैं भाई। पानीपत से होते हुए अब हम करनाल पहुंच गए हैं और यहाँ हमारी बस में एड ब्लू डलवाया जा रहा है। बस में डीजल आगे सांबा में डलवाया जाएगा। और बस में IPL देखते हुए एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। इसके बाद पिपली के पास शाम 7 बजे हमारी बस डिनर के लिए रुक गई। हालांकि ये डिनर टाइम बहुत जल्दी लग रहा है, लेकिन अंधेरा हो गया है और अभी खाना खाकर फिर सभी यात्री आराम से सो जाएंगे। हमारी बस यहाँ डिवाइन स्टार ढाबा पर डिनर के लिए रुकी है। इसके बाद बस का अगला स्टॉप जम्मू के बाद ही होगा, तो यहाँ भरपेट खाना खा लेते हैं। खाने में हमने एक वेज थाली और राजमा चावल ऑर्डर किए। थाली में दाल मखनी, शाही पनीर, सब्जी, रोटी, चावल और सैलेड है। शाही पनीर मशहूर है। सच बताऊं तो खाने का टेस्ट तो एवरेज सा ही है और प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। हमने इस खाने के 700 रुपये पे किए। बाहर तेज हवाएं चल रही हैं और मौसम लगातार बिगड़ रहा है। यहाँ बस करीब 40 मिनट खाने के लिए रुकी। इतने में सभी यात्रियों ने आराम से यहाँ डिनर कर लिया है और अब हम आगे के सफ़र पर रवाना हो रहे हैं। बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई है। जम्मू तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे रामबन बनिहाल रोड पर ज्यादा बारिश होने पर वो बंद हो जाता है। वैसे वेदर फोरकास्ट के अनुसार कश्मीर में कल का मौसम साफ रहने वाला है। 8:40 पर हम पहुंच रहे हैं अंबाला कैंट। आज चंडीगढ़ से कोई पिकअप नहीं है, तो बस सीधे राजपुरा होकर लुधियाना के लिए निकल जाएगी। अक्सर हम यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन आज यहाँ से सीधा लुधियाना की तरफ जा रहे हैं। बड़ा सही मौसम। कुछ ही देर में हम पहुंच गए शंभू बॉर्डर, जहां से पंजाब की शुरुआत होती है। दिल्ली से निकलकर हम लगातार हरियाणा राज्य में चल रहे थे और अभी आगे का लंबा सफर पंजाब में रहेगा। इस बीच हम राजपुरा, खन्ना, लुधियाना, फगवाड़ा, जालंधर और मुकेरिया से होते हुए पठानकोट पहुंचेंगे। अभी थोड़ी नींद जैसी आने लगी है, तो कुछ देर सो लेते हैं। कितने का है? माफ करो, तुम चलो। इसके बाद फिर जब आंख खुली तो हम पठानकोट पार करके जम्मू कश्मीर की सीमा में लखनपुर पहुंच चुके थे। वोल्वो 9600 SLX बस में ट्रैवल इतना स्मूथ है कि लेटते ही गहरी नींद आ गई थी।
रात के 2 बज रहे हैं और लखनपुर की ये मार्केट खुली ही है, जहाँ के दाल वड़े काफ़ी फेमस हैं। हमारी बस भी यहाँ कुछ देर के लिए रुक रही है। दाल बड़े हमारी बस के ज़्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। यहाँ रुके ही हैं तो मैंने भी एक प्लेट पैक करवा ली है। ये मार्केट 24 घंटे खुली रहती है और यहाँ से आने जाने वाले ज़्यादातर लोग यहाँ इन दाल वड़ों का स्वाद चखकर ही आगे जाते हैं। पकोड़े दाल से बनाए होंगे। इसके बाद फिर हम आगे जम्मू की तरफ निकल गए। पठानकोट से जम्मू की दूरी 110 किलोमीटर है और इसमें करीब 2 से ढाई घंटे का समय लग जाता है। देसी मिर्ची डालता है पकौड़े में ना। इस NH44 के साथ ही यहाँ दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का काम भी चल रहा है, जिसकी वजह से रोड कई जगह उखड़ा भी हुआ है। इसके बाद मैं दोबारा अपने बर्थ पर सोने चला गया। अब जब सुबह होगी तभी आगे कुछ दिखाई देगा। फिर जम्मू से होते हुए सुबह 5:45 बजे हम पहुंच गए उधमपुर। बाहर अब उजाला भी होने लगा है। और यहाँ इस तरफ मौसम भी साफ है। कल शाम जब हम दिल्ली से चले थे तब तो बारिश हो रही थी, लेकिन अभी इस तरफ मौसम ठीक है। वैसे पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। फिर यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए गाड़ी नहीं आती है। थोड़ा आगे चलकर फिर समरोली के पास इस शेरे कश्मीर ढाबा पर हमारी बस ब्रेकफास्ट के लिए रुक रही है। इस पे क्या है? कल शाम 7 बजे डिनर किया था और उसके बाद सीधे यहाँ आकर बस ने हॉल्ट लिया है। शेर कश्मीर का ढाबा। यहाँ इस कश्मीरी ढाबे पर सुबह सुबह नमकीन चाय और ये पूरी है। इस नमकीन चाय में मक्की के आटे का सत्तू डालकर पिया जाता है। लेकिन भूख ज़्यादा लगी है तो हमने यहाँ पराठा ऑर्डर कर लिया। साथ में राजमा, सब्जी और चटनी भी है। धूप बहुत आती है साफ मौसम में, वैसे में सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। इसके बाद 6:50 पर हमारी बस यहाँ से आगे निकल रही है। यहाँ पर बस करीब 45 मिनट के लिए रुकी और इतने में सभी यहाँ फ्रेश हो लिए और आराम से चाय नाश्ता भी हो गया। बाबा
महाराष्ट्र है। कुछ ही देर में फिर हम पहुंच गए चिनैनी। यहाँ से पत्नी टॉप की तरफ जाने के लिए रोड डाइवर्ट होता है। पहले श्रीनगर के लिए पत्नी टॉप होते हुए ही जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ टनल बना दी गई है। ये भी गाने का शौकीन रहता है। और ये आ गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसे चिनैनी नाशरी टनल के नाम से भी जाना जाता है। ये 9.28 किलोमीटर लंबी देश की सबसे लंबी रोड टनल है। ये एक सिंगल ट्यूब 2 लेन टनल है जो 2017 में इनॉग्रेट हुई थी। इस टनल के बनने से पहले जो सफर घंटों में तय होता था, अब वही दूरी मिनट्स में पूरी हो जाती है। और टनल पार करके हम पहुंच जाते हैं नाशरी गांव। इस तरफ है चिनाब नदी घाटी और अब हम जम्मू कश्मीर के रामबन जिला में पहुंच गए हैं। जम्मू के बाद अजहूर भाई ड्राइव कर रहे हैं और दूसरे ड्राइवर पीछे जाकर सो गए हैं। अजहूर भाई कश्मीर के गांदरबल से हैं। आगे आती है ये पीढ़ा टनल। यहाँ एक टनल के मुहाने पर भूस्खलन हो गया है और आगे एक ट्रक वहाँ पर फंसा हुआ है। ये पीढ़ा टनल एक छोटी सी टनल है जो पहाड़ी से सीधे दूसरी तरफ जाकर खुलती है। क्या हमारे यहाँ बहुत बार सारे काम ही नहीं करते। आगे आता है ये चंद्रकोट गांव। ये चंद्रकोट और रामबन जम्मू से श्रीनगर का मिड पॉइंट माना जाता है और यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत से ढाबे मौजूद हैं। चिनैनी नाशरी टनल के बाद लगातार उतराई उतरते हुए अब हम पहुंच गए हैं चिनाब नदी के किनारे। ये नदी हिमाचल प्रदेश से बहते हुए इस तरफ आती है और आगे पाकिस्तान में चली जाएगी। आगे बने इस पुल को पार करके हम रामबन पहुंच जाएंगे। इस चिनाब नदी घाटी का ये पूरा स्ट्रेच लैंडस्लाइड प्रोन है। 4 लेन रोड बनाने के लिए इस तरफ काफी दिक्कत हो रही है। पीछे पीढ़ा वाला पैच तो वायडक्ट बनाकर दुरुस्त कर दिया है और यहाँ आगे भी ये प्रोटेक्टेड टनल्स बनाई गई हैं। लेकिन जब बरसात आती है तब यहाँ काफी नुकसान होता रहता है। इस टनल को पार करके हम पहुंच गए रामबन। रामबन इस चिनाब नदी घाटी में बसा बड़ा शहर है। जम्मू से श्रीनगर के मध्य बसा ये जिला मुख्यालय आसपास के गांव के लिए मुख्य बाजार और प्रशासनिक केंद्र भी है। 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत यहाँ लंबा सा वायडक्ट ब्रिज बनाया गया है।
रामबन क्रॉस करने के बाद अब हमें बनिहाल की तरफ चढ़ाई चढ़नी है। घाटी के बीच वाला ये पूरा स्ट्रेच ऐसा तंग सा ही है, लेकिन यहाँ कई पुल और टनल्स का निर्माण किया गया है। क्या नजारा है यार। भाई है ये बस तो बहुत अच्छी है। और साथ में इसका ड्रोन चल रहा है ना, हाँ उससे भी कर रहा है रिकॉर्डिंग। ड्रोन भी पीछे रह जाए तो खुद भी कौन ले जाएगा। भाई तो पाकिस्तानी थोड़ी है। हाँ बाबा जाएगा, उड़ा रहे बस उसी के पास पहाड़ है ना आगे, भाई फंस जाए तो। बाबा तुम देखो नजारे खूबसूरत देखो, जर्नी देखो किसी झरने पे। देखो, ये ऐसे रोड देखो खूबसूरत। ये यार ड्रोन चाहिए था, ये गुम हो जाएगा। ओहो वाह भाई, चढ़ाई भी है रोड में, क्या है आशीर्वाद दिया, बड़ा माल है कश्मीर अभी में। कश्मीर में अभी नया कानून है, मोदी जी ने लागू किया है कि कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे ले सकता है इंडिया से। हाँ हर कोई, वरना पहले नहीं था, पहले सिर्फ मुसलमान थे। तो जमीनें अभी मोदी जी कह रहे हैं लो कश्मीर में आओ। हाँ इधर लोग ज्यादा कर रहे हैं अभी। नरेंद्र मोदी तो अच्छा सोचते हैं। ये क्या एक्सीडेंट हुआ है यार। बना है ऐसा। ये टांगे किसने टूटी बनाया है। मुझे सुनाओ। कितना और आप देख रहे हैं कि इस तरफ सड़क अभी डबल लेन ही है। इधर से पत्थर भी कहते हैं ना, पत्थर बड़े जम्मू श्रीनगर NH को 4 लेन बनाने का काम पिछले कई सालों से चल रहा है और ज्यादातर हिस्सों पर काम पूरा भी हो चुका है, लेकिन ये बनिहाल रामबन स्ट्रेच में संकरी और गहरी घाटी और भूस्खलन जैसी समस्याओं के चलते काम पूरा होने में अभी टाइम लगेगा। इस बीच यहाँ कई छोटी सुरंगें भी बनाई गई हैं और कुछ एक का काम अभी चल रहा है। पाकिस्तान इंजीनियर है क्या अभी तक चल मेन काम है, इसको भी देर कर रहे हैं। सदमे में वो ना ये गाना तो चला था ना, का भी टनल के जस्ट बाद ये एक तीखा मोड़ है, तो हमारी इस लंबी सी बस को काफी ध्यान से मोड़ना पड़ता है। ऐसे 2-4 पॉइंट्स को छोड़ दें तो बाकी रास्ते में मल्टी एक्सल बस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे माशाल्लाह साफ है, स्टीकर नहीं है, ये शौक नहीं है, पूरा अंगा भर देते हैं। आगे यहाँ 4 लेन का एक लंबा सा पैच पिलर्स के ऊपर ही बनाया जा रहा है। पहाड़ों की रहते हैं। लोगों के लिए चलने की सड़क नहीं है, चल रोड भी चल रही है, या वो साइड में बनता है। एक तंग घाटी के बाद जब आगे जाकर खुली वैली आती है तो सामने दिखाई देने लगी पीर पंजाल माउंटेन रेंज। अब हम बनिहाल पहुंचने वाले हैं और आगे ये विशाल पर्वत मानो रास्ता रोके खड़ा है।
Quanto tempo você levava? अरे अंदर कर पहाड़ी की बात यार ये अब है मैं कौन सा बनिहाल कश्मीर गया बाईपास करूँ? जो शहर के बाहर हाँ, से सब एक कोई तो बढ़िया यही है रोड भाई। बनाया गया है। लकीर बनिहाल इस किया तरफ का और- बड़ा शहर है और ये जिला लड़ा रामबन भी की दिया और तहसील सब भी कुछ है। इनको दे दिया घाटी इंडिया के को। बीचों बीच ये जगह प्राकृतिक काली रूप से भी काफी सुंदर है। सामने पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का खूबसूरत नज़ारा है। अभी बर्फ तो यहाँ लगभग खत्म हो गई है, लेकिन बादल इन पर डेरा जमाए हुए हैं। जब चढ़ जाए ना बादलों पे तो बड़ा मजा लेफ्ट साइड यहाँ बनिहाल का रेलवे स्टेशन है। खोज भी होगी कोई चौकी पर बैठे हो गए कहीं भी पाकिस्तान देना आ जाए है जम्मू से श्रीनगर के बीच दो बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं, जिनमें एक पत्नी टॉप वाली लोअर हिमालयन रेंज और दूसरी ये पीर पंजाल रेंज। पहले इन दोनों रेंजेस को पत्नी टॉप और बनिहाल पास होते हुए आगे जाना पड़ता था, लेकिन अब चिनानी नाश्ती टनल और आगे ये बनिहाल काजीगुंड टनल आने वाली है। इन टनल्स की वजह से ही जम्मू से कश्मीर का ये ट्रैवल कुछ घंटों का रह गया है, वरना पहले कभी ऐसा भी टाइम था जब इस 320 किलोमीटर के सफ़र में 2-2 दिन भी लग जाते थे। चलो आए ये देखो ये घर देखो और ये आ गई बनिहाल काजीगुंड टनल। ये 8.45 किलोमीटर लंबी ट्विन टनल्स हैं, जो यहाँ पीर पंजाल माउंटेन रेंज के नीचे बनी हैं। इस टनल के बनने से कश्मीर की राह निस्संदेह बहुत आसान हो गई है। अब मात्र 5-10 मिनट में हम बनिहाल से काजीगुंड पहुँच जाएंगे। और सुबह 9 बजे हम एंटर हो गए कश्मीर घाटी में। ये काजीगुंड टाउन है जो जम्मू से आने पर कश्मीर का पहला कस्बा है। अभी श्रीनगर यहाँ से 72 किलोमीटर दूर है और वहाँ पहुँचने में करीब 2 घंटे लग जाएंगे। सबसे बोलते हैं ना इसको। क्या करो बाहरी ये पहले कश्मीर के आगे आगे अब ये पूरी घाटी समतल है और श्रीनगर तक हाईवे ऐसा खुला 4 लेन है। यहाँ वाहन ठीक स्पीड से दौड़ते हैं। हालांकि सुरक्षा हेतु जगह जगह पर ट्रैफिक की निगरानी भी की जाती है। यहाँ मतलब बिजली भी है हर सहूलत है। उत्तराखंड में तो ऐसे ही बेचारे ठंडा रहे। आगे फिर हम पहुंचे अनंतनाग बाईपास। ये बड़ा अनंतनाग यहाँ एक बड़ा शहर है और यहाँ उतरने वाली कुछ सवारियाँ भी हैं। अनंतनाग की सवारियों को बस यहाँ बाईपास पर ही ड्रॉप कर देती है। आजकल यहाँ कश्मीर में हर जगह सरसों के पीले फूल खिले हुए हैं, जिससे घाटी और भी सुंदर दिखाई दे रही है। ये लो पूरा बसंत वाले फूल
जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि कश्मीर पहुंचने के लिए सड़क, रेल और हवाई मार्ग तीनों विकल्प मौजूद हैं। सड़क से जाना सबसे मुश्किल माना जाता है, लेकिन सच कहूं तो सड़क से जाते हुए आप रास्ते की सारी चीज़ों को अच्छे से देखते परखते हुए निकलते हो। और ऐसी आरामदायक स्लीपर बस हो तो फिर क्या ही बात है। हमारी सलाह तो यही रहेगी कि अगर कश्मीर आओ तो एक साइड तो बाय रोड होनी ही चाहिए। लहर आ रहा है अच्छे से। इसके बाद फिर हम पहुंच गए अवंतीपोरा। यहाँ भी हमारी बस से उतरने वाली कुछ सवारियां हैं। इन सभी शहरों में ड्रॉप पॉइंट यहाँ हाईवे पर ही हैं। के बाद भी हमारे जो पहाड़ है ना ये इनके घाटी में और अंदर जाते हुए अब ये सरसों के फूल और सुंदर दिखने लगे हैं। यहाँ पर काफी मात्रा में सरसों की खेती की जाती है। बड़ा है कश्मीर। अभी हम दिल्ली से काफी दूर यहाँ श्रीनगर में पहुँच रहे हैं। अपना सामान वगैरह पैक कर लिया है और कुछ ही देर में बस अपने लास्ट ड्रॉपिंग पॉइंट बेमिना बाईपास पहुँच जाएगी। कमाल की जर्नी है। सब लोग अपना सामान तैयार करके बैठ गए हैं और जिनका जहां स्टॉप आ रहा है वहां उतर रहे हैं। हम श्रीनगर तो पहुंच गए हैं, लेकिन हम लास्ट स्टॉप पर ही उतरेंगे। आगे रखा है, बीच में रखा है, पीछे आगे 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 रोहित कौन से स्कूल में था, वो कौन सी जगह थी? वो पहाड़ थे वहाँ पे वो मतलब माधव याद है जो डॉक्टर। फिर 11 बजे हमारी बस पहुंच गई बेमिना बाईपास श्रीनगर। यहाँ पर बस से सभी सवारियां उतर जाएंगी। दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने में बस ने 19.5 घंटे का समय लिया। सफ़र एकदम आराम से निकल गया और रात में अच्छी नींद भी आ गई। तो दिल्ली से कश्मीर आने वाले यात्रियों के लिए कूल कार्स की ये स्लीपर वॉल्वो एक बढ़िया और आरामदायक ऑप्शन है। ठीक है भाई, वेलकम जी, वेलकम। कूल कार्स श्रीनगर की ट्रांसपोर्ट कंपनी है और यहाँ कश्मीर में इनकी बहुत सी बसें चलती हैं। श्रीनगर से दिल्ली के लिए वॉल्वो मल्टी एक्सल स्लीपर बस की शुरुआत करने वाली ये पहली कंपनी है। इसके बाद फिर हमारी बस पार्किंग की ओर चली गई। अब हमें यहाँ से अपने होटल जाना है जो डल गेट की तरफ है। कश्मीर में घूमने के लिए आसपास बहुत सी जगह हैं जिन्हें आप 3 से 4 दिन में कवर कर सकते हैं। श्रीनगर में यहाँ डल झील सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। पहाड़ों के बीच बनी इस विशाल झील में शिकारा की सैर किए बिना ये ट्रिप मानो अधूरी है। झील के अंदर ही कई गांव बसे हुए हैं और यही शिकारे इन लोगों की लाइफलाइन है। साथ ही यहाँ हाउस बोट में ठहरना भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। यहाँ श्रीनगर में ही स्थित है ट्यूलिप गार्डन, जहाँ अप्रैल महीने में खिलते हैं ये सुंदर फूल। फूलों से लदे इस गार्डन में आकर आपका मन चहक उठेगा। पास में है चश्मे शाही का औषधीय गुणों से भरपूर निर्मल पानी। श्रीनगर में ऐसे बहुत से छोटे बड़े गार्डन हैं। पाकिस्तानी कश्मीर भी देखेंगे।
थोड़ा इधर इसके साथ कंपेयर कर दे। शंकराचार्य मंदिर से दिखाई देता है पूरा श्रीनगर शहर और शहर के बीचों बीच बलखाती बहती है झेलम नदी। यहाँ से बर्फीली चोटियाँ और नीचे डल झील का नजारा बेहद खास दिखता है। देख लिया मस्त। श्रीनगर के आसपास गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसी जगहें भी हैं। गुलमर्ग अपने मेडोज और एशिया के सबसे ऊंचे रोपवे के लिए पाकिस्तानी कश्मीर इसको देखें या इसको देखें। ये चला ये कहानी है एक खूबसूरत सफर, एक ऐसे सफर जहां हर कदम पर एक नई दास्तान, हर मंजर एक नई तस्वीर और हर लम्हा सुकून और आनंद का इम्तिजाज। कभी हम भी प्रोग्राम करें कश्मीर जाने का यार। कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मान गए। Welcome to Neelam Valley, the crown jewel of Kashmir, where heaven meets earth. इस वादी का सफर सिर्फ जमीन पर चलने का नहीं, बल्कि कुदरत के राजों को करीब से महसूस करने का है। इस्लामाबाद से तकरीबन 240 और मुजफ्फराबाद से 80 किलोमीटर के फासले पर वादी नीलम कुदरत का वो शाहकार है जहां जमीन जन्नत का मंजर पेश करती है। 3621 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई वादी नीलम अपनी कुदरती खूबसूरती, बहती नदियों और मुनफरिद रहन सहन के तरीकों की वजह से जानी जाती है। Crystal clear rivers, lush green meadows, and snow-capped mountains. Neelam Valley has it all. इस वादी की तरफ हमारा सफर 16 जुलाई 2024 को आजाद कश्मीर की कैपिटल सिटी मुजफ्फराबाद से शुरू हुआ। मुजफ्फराबाद पहाड़ों के दरमियान एक हसीन शहर के तौर पर जाना जाता है। ये शहर दो दरियाओं, दरिया झेलम और दरिया नीलम के संगम पर आबाद है। मुजफ्फराबाद से हमारा मुख्तसर काफिला नीलम वैली की तरफ रवाना हुआ। वादी नीलम की तरफ जाता हुआ रास्ता कुदरत के हसीन नजारों से भरा पड़ा है। ये रास्ता सरसब्ज पहाड़ों, बहते दरियाओं, मीठे चश्मों और दिलकश वादियों के दरमियान से गुजरता है। कहीं ये रास्ता पुरसकून झीलों और हरियाली से ढकी वादियों को छूता है, तो कहीं पहाड़ों की बुलंदियों में बल खाता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जाता है। Did you know Neelam Valley is often called the Blue Gem for its breathtaking Neelam River? हमारी गाड़ी दरिया नीलम के साथ साथ चलती जा रही थी। पहाड़ों के दरमियान बल खाती सड़क पर आगे बढ़ते हुए हर मोड़ पर कुदरत के नए रंग और नजारे हमारा इस्तकबाल कर रहे थे। एक बात है, कश्मीर तो एक है ना, ये तो हम लोगों ने बांट दिया ना। चलते चलते एक है कश्मीर, थोड़ा आधा आधा हो गया। हाफिज भाई ये देखें, ये है LOC। जब आप कैरम की तरफ जा रहे होते हैं तो ये सबसे पहले पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे 3 होटल्स बने हुए, सामने आपको नजर आ रहा है, एक यहाँ पे जो हम खड़े, सामने रात भी कश्मीर है, पार भी कश्मीर है। मकबूजा कश्मीर, आपको ये इंडिया का लहराता हुआ तिरंगा नजर आ रहा होगा वहाँ पर, सामने नजर आ रहा है। काफी सारे गाँव हैं, इसका नाम है टिटवाल सेक्टर। ये मुकम्मल गाँव है, कश्मीरी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जैसा यहाँ पे हम रह रहे हैं। LOC क्रॉसिंग पॉइंट कुदरत के हुस्न और इंसानी तकसीम के तजाद की कहानी सुनाता है। इस इंसानी तकसीम में दरिया नीलम एक कुदरती हदबंदी यानी एक नेचुरल लाइन ऑफ कंट्रोल के तौर पर काम करता है और आजाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर से जुदा करता है। ये कश्मीरी मिले हुए यहाँ पर। ये दरिया सिर्फ पानी की एक रवानी नहीं, बल्कि अपने अंदर एक दर्द भरी दास्तां छुपाए हुए है। ये कश्मीरी कौम के बिखरे जज्बात और इंसानी तकसीम की तल हकीकत को गहरी खामोशी के साथ बयान करता है।
रास्ते में नीलम वैली के बुलंद वाला पहाड़, दरिया की गहराइयों में बहता नीला पानी और जगह जगह छोटे गांव हमारा इस्तकबाल कर रहे थे। छोड़ने को कोई तैयार नहीं है, ऐसा कश्मीर है भाई, ये कौन छोड़ेगा। रास्ते में हमें एक मुअल्लक पुल नजर आया हमारे जो दरिया के झंडा पार है एक छोटे से गांव को नीलम रोड से जोड़ा। आजादी है भाई, करो अपना। पुल को क्रॉस करके हम गांव की खूबसूरती को करीब से देखने चले गए। इस गांव में जिंदगी निहायत सादा और बुनियादी सहूलियात पर मबनी है, जहां जदीद दुनिया की चमक दमक से दूर लोग फितरत के करीब जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ के मुकीमों का तर्ज जिंदगी सादगी का खूबसूरत नमूना है। Escape the chaos of city life and immerse yourself in the serene beauty of this paradise on earth. गांव के मकान लकड़ी से बने हुए हैं, जिनकी बनावट निहायत सादा मगर पुरकशिश है। गांव के बच्चे पानी में खेल रहे थे और कुछ लकड़ी से बनी दुकानों से चीजें खरीद रहे थे। इन दुकानों में रोजमर्रा की जरूरी अशिया दस्तयाब थी। वहाँ के ढाबे किससे दुकान है ये सजे हुए हैं, भरा हुआ माल, सूखा हुआ है इधर दुकान। करीब ही एक पुरानी जीप खड़ी थी जो गांव की सादगी को मजीद नुमाया कर रही थी। बहते झरनों के साथ इस गांव में जिंदगी एक पुरस्कून और कुदरती माहौल में रुआं-रुआं थी। ये देखा है नीलम वैली के खूबसूरत मनाज़िर में एक खास चीज जो देखने को मिलती है वो है पंचक्की, जो पानी की कुव्वत से अनाज पीसने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मकामी जुबान में इसे जंदर कहा जाता है। इस गांव में भी एक पंचक्की मौजूद थी जो गंदम को आटे में बदलने का काम कर रही थी और इसकी गर्दिश की आवाज माहौल में मौसीकियत का इजाफा कर रही थी। ये पानी से चल रही है। वादी नीलम में पानी हर तरफ बहता है। इस मुसलसल बहते पानी को यहाँ के मकामी लोग पंचक्कियों के जरिए अपनी रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन पंचक्कियों में अनाज पीसा जाता है और ये वादी नीलम के लोगों की सादा तर्ज जिंदगी की अक्कासी करती है। ये पंचक्कियां न सिर्फ वादी नीलम की मईशत का हिस्सा है बल्कि इस इलाके की सकाफती और तारीखी विरसे की अलामत भी है। इन पंचक्कियों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि यहाँ के लोग फितरत के साथ हम आहंग होकर जिंदगी गुजारने का हुनर जानते हैं। मजबूर है और क्या करें, और ऑप्शन भी नहीं है। ये फितरत का ये गाँव अपनी खामोशी, सादगी और दिलकश मनाजिर के साथ एक ऐसी जगह है जहाँ वक्त ठहर सा जाता है और हर मंजर दिल को सुकून अता करता है। यहाँ कुछ देर रुककर हमने इस गांव की सादगी और इसके हसीन मंजर को कैमरे की आंख में कैद किया और अगली मंजिल की तरफ चलने के लिए। यहाँ पर ये भी ऐसे ही सादगी नहीं है, इनकी हेल्प भी करो ना। हाँ, ये काट दिए पेड़ भी, इतना बड़ा पेड़ यार। हम नीलम रोड पर दोबारा सफर करते हुए कुंडल शाही की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते की दिलकश खूबसूरती, बहते हुए नीलम दरिया के नजारों और कुदरत के पुरसकून माहौल ने हमें एक जगह रुकने पर मजबूर कर दिया। वहाँ रुककर हमने दरिया के शोर और हवा की नरम सरगोशियों का लुत्फ उठाया, जहाँ हर लम्हा एक नई कहानी बयान करता है। कुंडल शाही से महज 1 किलोमीटर के फासले पर एक दिलकश आबशार रुआं-दुआं है जो फितरत के हुस्न का एक खूबसूरत नमूना पेश करती है। ये देखो भाई, झूले भी उन्होंने 1990 वाले लगे। यहाँ पानी मुसलसल एक ऊंचाई से नीचे गिर रहा है
और इसके शोर की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। आबशार के चारों तरफ बुलंद वाला पहाड़ खड़े हैं, जिस मंजर को मजीद शानदार बनाते हैं। हरे भरे घर में, वाह जी वाह। यहाँ सैयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जिस दिलकश मंजर से लुत्फानंदोज हो रहे थे। आबशार के करीब दरख्तों का हुजूम और पानी की गिरती बूंदों के छींटे माहौल को ठंडा और खुशगवार बना रहे थे। बुलंदी से वादी का मंजर किसी कुदरती शाहकार की मानित महसूस होता है, जो देखने वाले को हैरत में डाल देता है। कुंडल शाही के खूबसूरत आबशार को छोड़कर हम एक बार फिर नीलम रोड पर निकले और कैरन की तरफ सफर शुरू किया। रास्ता बहुत दिलकश था, जहाँ नीलम दरिया सड़क के साथ साथ बह रहा था, जैसे यह दरिया हमारे सफर का साथी हो। रास्ते में छोटे छोटे देहात गुजरे, जहाँ जिंदगी के आसार हर तरफ नुमायां थे। कुछ देर बाद हमें मुकामी बच्चों का एक ग्रुप नजर आया। हमने उनके साथ कुछ वक्त गुजारा और उनसे बातचीत की। इन बच्चों की मासूमियत और खुश अखलाकी ने हमारे दिल को छू लिया और इस लम्हे को यादगार बना दिया। कुंडल शाही से 11 किलोमीटर आगे हमें एक और बाजार मिला, जिसे अठमुकाम कहा जाता है। अठमुकाम वादी नीलम का एक अहम शहर है, जहाँ से सयाह मुख्तलिफ इलाकों में सफर करते हैं। अठमुकाम में हमारा सामना कुछ सयाहों से हुआ, जो सिंध से नीलम वैली का सफर करते हुए यहाँ पहुँचे थे। वो अपनी मोटर बाइक्स पर सफर कर रहे थे। मुझे तो बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। ऐसे मैंने मतलब ग्रीनिश पहाड़ नहीं किसी और जगह मैंने उनजा भी गया हूँ, इसके भी मैंने विजिट किया। वो सिर्फ पहाड़ है, लेकिन ऐसे नहीं है पहाड़ जितने यहाँ पर ग्रीनरी है। जो भी हमसे कश्मीर भाई मिले ना, जहाँ भी मिले, उन्होंने हमें प्रॉपर गाइड किया है। बड़े मिलनसार, खुश अखलाक और बहुत अच्छे लोग कश्मीरी। अठमुकाम से आगे हम कैरन की तरफ रवाना हुए, जो वादी नीलम का एक खूबसूरत गांव है। जब हम कैरन पहुंचे तो वहां सयाहों का एक रश लगा हुआ था। गाड़ियों की लंबी कतारें और लोगों के हुजूम की वजह से हमें शदीद रुकावट का सामना करना पड़ा। होटल में कमरा तलाश करना भी एक मुश्किल मरहला साबित हुआ, लेकिन काफी मेहनत और इंतजार के बाद हमें आखिरकार रात गुजारने के लिए जगह मिली। अगली सुबह कैरन का दिलकश मंजर हमारे सामने था। नाश्ते के बाद हम लाइन ऑफ कंट्रोल का मंजर देखने के लिए निकल गए। नीलम दरिया यहाँ कुदरती तौर पर आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान सरहद का काम कर रहा था। दरिया के पार हमें हेमे और लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी गुजारते साफ दिखाई दे रहे थे। ये मंजर एक अजीब एहसास दे रहा था, जैसे एक ही खित्ते को दरिया ने 2 मुख्तलिफ दुनियाओं में तकसीम कर दिया हो। नीलम दरिया की खूबसूरती और इसकी तारीखी अहमियत को करीब से देखना एक ऐसा तजर्बा था जो हमेशा याद रहेगा। कैरन से हमने अपने सफर का दोबारा आगाज किया और दवारिया की तरफ निकल गए। दवारिया वो मकाम है जहाँ से आप रत्ती गली झील जाने के लिए जीप बुक करवा सकते हैं। हमारा रत्ती गली झील जाने का इरादा तो था, लेकिन बदकिस्मती से एक हादसा पेश आने की वजह से झील का रास्ता बंद कर दिया। यहाँ पे और ये देखिए माशाल्लाह, और इसको हम इस हाथ से हिलाएंगे, हिला के ये बड़ा साफ सुथरा पानी, बड़ा मजे का है माशाल्लाह। तो फिर आप हम इसको बैठ के आराम से बाहर किसी जगह पे, मौसम भी बड़ा मजे का है, तो बैठ के खाएंगे तो यकीन मजा आएगा। Experience the magic of Neelam Valley, surrounded by towering peaks and wildflowers. मजा आ गया आज का वीडियो देख कर।
कंपैरिजन तो हम नहीं करना चाह रहे थे, पर इंडिया वाला देखा ना तो दिल किया पाकिस्तान का भी देखे कि पता चले कि हमारे साइड क्या हो रहा है। तो देखा पाकिस्तानी कश्मीर भाई, वैसे तो कश्मीर पूरा जन्नत है, पर हमारे यहाँ थोड़ा यार तरक्की नजर नहीं आई। लोग बेचारे अभी भी सादगी वाली जिंदगी जी रहे हैं, और वहां पर इतना कुछ ऐसा नजर नहीं आया। सिर्फ कुदरती नज़ारे थे, पर जो इंसान के किए काम हमें नजर नहीं आए। जैसे इंडिया में थे ना, हर जगह पे आपको डेवलपमेंट नजर आ रही थी, तिरंगा लहरा रहा था, इतने बड़े बड़े रोड थे, इतनी सफाई थी, इतनी गाड़ियां जा रही थी। तो वहां की जर्नी का मजा ही अलग था। यहाँ पर थोड़ा हमें मतलब डिसअपॉइंट हो गए कि ऐसा इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया पाकिस्तानी कश्मीर में। वहां पे देखो वो टुलिप गार्डन दिखाया, कितने हरे, मतलब हर रंग के फूल थे भाई, ऐसा नजारा था। और उन्होंने बताया कि आप जहाज में भी जा सकते हो दिल्ली से कश्मीर, ट्रेन में भी, बस में भी, हर तरह से उन्होंने ऐसा रास्ता बना दिया है। हमारे यहाँ गाड़ियों में भी वो जा रहे हैं, बाइकों में भी तो ट्रैफिक हो रही है। और ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इंडिया वाली कश्मीर को ना मैं मान गया, माशाल्लाह इतना खूबसूरत है। और एक आमने सामने है यार, ये बड़ी बात है। सामने इंडिया वालों को भी देखो और पाकिस्तानी इस साइड, ये बड़ी बात है। और उससे भी सबसे बड़ी बात ये, हमारे यहाँ नदी का नाम दे दिया है, नदी से ये नीलम वादी है, ये ऐसा, क्योंकि एक नदी है ना। और हमारे यहाँ कौन सा बड़ा कोई है जिसको हम नाम दें? वहां पर हर चीज का शेर कश्मीर, श्रीनगर, ये नाम दे ना भाई, मान गया इंडिया है कश्मीर को ना। मतलब बस में आप हर तरह के नजारे देख रहे थे, ऐसी बस उन्होंने बना दी, बस तो बस है, हर चीज में इंडिया आ गए भाई, मान गए, क्या बात है। हाँ भाई बिल्कुल यार, आज इंडिया का जो कश्मीर देखा ना, पहले जो इतना बड़ा भाई था, मजे से देख रहे हैं ना, बस से जिधर नजर फिराओ उधर से आपको नजारे दिख रहे। इधर हमारे जो कंप्यूटर देखा तो भाई शहर की तरह का हुआ, रोड ही रोड दिखा रहे और नीलम नदी, वापस हरे नीलम नदी। तो ये हमारा लंबा नहीं है, ये हमारा छोटा है। वो पहाड़ को तोड़ के छोटा रास्ता बना दिया है ना। दो है तो एक ही कश्मीर, पर वो ज्यादा ले गए इंडिया वाले। वो इतना खुला हुआ हम कश्मीर देखा ना, दिल्ली से लेकर भाई थक गए थे, इतना बड़ा भाई कश्मीर। 19 घंटे का हाँ भाई बड़ा सफर था, और क्या नजारे भी थे ना यार, मजा आ गया। टनल बहुत थे, टनल भाई इतने डरावने टनल थे भाई, रास्ते बनाए थे लोगों के लिए भाई, थोड़ा टाइम कम लगे, बाकी खतरनाक है टनल भाई। पहाड़ क्या पता गिर जाए ऊपर। गिरेगा तो सही, कभी ना कभी। बाकी यार खूबसूरत थे वहाँ, इंडिया का जो कश्मीर था ना, वो बड़े हर चीज में हमसे आगे था। सरसों के बाग वो लगे हुए थे, खेतियां चल रही थी वहां पर। हमारे यहाँ पर एक ही फितरत, फितरत बाबा, थोड़ा फितरत को छोड़ो, थोड़ा नजारा दिखाओ हमें खूबसूरत। एक ही बीच में दरिया है, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ पाकिस्तान है। अब जो दरिया में ना आएगा वो किस तरफ जाएगा वो पता ही नहीं है। मजा आ गया इंडिया का, है ना, कश्मीर देखा ना, सुपर। उधर तो फौज भी घूम रही है इंडिया में। फौज तो घूमेगी ना हर जगह पर, सिक्योरिटी चाहिए। ये बहुत अच्छा लगा, इंडिया का बहुत अच्छा नजारा लगा। और यहाँ पाकिस्तान में तो ये तो गरीबत दिखा रहा था, सादगी का। तुम नजारे देखने आए, सारे नजारे दिखाओ ना। फितरत फितरत लोगों की बुराइयां कर रहे हो आराम में। नहीं वो सही कह रहा है, सादगी जिंदगी, मतलब डेवलपमेंट नहीं ना, गवर्नमेंट ने काम नहीं किया ना, तो गवर्नमेंट पे वो नहीं ब्लेम कर रहा, वो कह रहा है ये इनकी गवर्नमेंट जिंदगी में है। करता तो यहाँ आटे की चक्की भी देखो ना अभी कैसे बना रहे, पानी दे बेचारे। पानी से तो वो भी क्या टैलेंट थे, वरना वो तो भूख मरे गए थे। उसने बोला पानी को इधर चक्की को चलाओ, वरना बाबा लाइट भी नहीं है ना बाबा, हम गरीबों के लिए तो यही मसला है। इंडिया वाली साइड तरक्की है। और ये भी है कि ट्रेन में ये सफर करते हैं ना, वो इजी होता ज्यादा, वो जल्दी ट्रेन में बस आप बैठो, अंदर ही खाना पीना मिल जाता। पर चलो हर किसी का अपना मजा है, जिसको जिस चीज में मजा है। पाकिस्तान वाली साइड में वो बाइकों में भी जा रहे हैं तो जा सकते हैं, बट इंडिया इंडिया है, मान के यार। बस एक दुआ है ये एक साथ हो जाए ना, फिर और मजा आएगा देखने में। मिलते हैं नेक्स्ट में।